देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखा है? तो उसमें हम वैलिडेशन को पढ़ते हैं पहले। क्या लिखा है? वैलिडेशन रूल। 4 टिप्पणी दी है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि पहले हमारे पास 80 नंबर का आता था, अब हो गया 50 नंबर का। 5 यूनिट से 5 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन से प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। जैसे यूनिट फर्स्ट, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिया रहेगा, अथवा नहीं भी लिखा है तब भी आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि ऊपर टाइटलिंग डली है, क्या डाला है? प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन को हल करना या उत्तर देना अनिवार्य है, तो आप समझ जाइए कि कई बार नहीं लिखती यूनिवर्सिटी अथवा लिखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं लिखा है तब भी आपको समझना है। लेकिन ऐसा नहीं कर देना क्योंकि फर्स्ट में ए और बी दे दिया है, या कई बार ऐसा होता है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आ जाता है 5-5 नंबर का, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। क्लियर? कई बार ऐसा आ गया एक यूनिट में 4 क्वेश्चन दे दिए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ, तो क्या करोगे? क्वेश्चन तो कहते पहले ये प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन हल करना अनिवार्य है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन क्या है। कई बार विकल्प दिए रहते हैं ABCD, फर्स्ट का ABCD, सेकंड का ABCD, समझ गए? तो कंडीशन को अच्छे से समझें, गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। तो इसमें वैलिडेशन रूल क्या है? यदि हम वैलिडेशन रूल को समझाएं प्रैक्टिकल के माध्यम से, तो देखिए, तो वैधता का निर्धारण हम किस तरीके से करते हैं। यदि हमने पिछली क्लासों में देखा है, अब तो हम परीक्षा की तैयारी के हिसाब से देख रहे हैं, तो वैलिडेशन रूल को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, डाटा वैलिडेशन क्या है? फील्ड लेवल वैलिडेशन में प्रयोग होने वाले विभिन्न वैलिडेशन सिद्धांतों को समझाइए। एक टेबल में बहुत से रिकॉर्ड होते हैं, साधारणतः सभी रिकॉर्ड्स कीबोर्ड के माध्यम से डाले जाते हैं, इसलिए गलती होने की संभावना बनी रहती है। कोई भी संस्था उस डाटा से प्राप्त रिपोर्ट पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। यदि डाटा ही गलत डाला गया हो तब रिपोर्ट भी गलत होती है। इसलिए जहां महत्वपूर्ण निर्णय लेती है इसलिए जहां संभव हो वहां पर वैलिडेशन नियम लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए हमने छात्रों के मार्कशीट का एक टेबल बनाया है तथा उसमें हमें बहुत सारे छात्रों के नंबरों को डालने का कार्य करना है। प्रत्येक नंबर 100 में से दिए गए हैं। जहां बहुत बड़ा डाटा डालना होता है वहां गलती की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। यह संभव है कि गलती से 132 या 0.75 आंकड़े डाल दें और यह बहुत गंभीर गलती हो सकती है। गलतियों को कम करने के लिए MS एक्सेस में बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। टेबल डिजाइन करते समय रिकॉर्ड की प्रॉपर्टी का बॉक्स नीचे दर्शाया जाता है, उसमें निम्न कुछ प्रॉपर्टी का प्रयोग कर वैलिडेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी दिया है, डिफॉल्ट वैलिडेशन रूल दिया है, तो रिक्वायर्ड, तो डेसिमल प्लेस। तो हमें क्या पढ़ना था? वैलिडेशन रूल। तो वैलिडेशन रूल में लिखा है यदि आप चाहते हैं कि किसी फील्ड में कुछ निश्चित मान ही डाले जाएं, उदाहरण के लिए आपने एक PHY फील्ड बनाई है जिसमें फिजिक्स विषय के मार्क्स डाले जाने हैं तथा उस विषय की अधिकतम मार्क्स 100 हैं, उस दिशा में आप इस प्रॉपर्टी द्वारा यह सेट कर सकते हैं कि उस फील्ड में 0 से लेकर कहाँ तक 100 तक ही मार्क्स इनपुट किए जाए। तो ये तो किताबी भाषा है, हम अपनी भाषा समझते हैं जिससे हमारे दिमाग में ये चीज आ जाए कि रूल वैलिडेशन क्या है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब भी हम यदि डेटा वैलिडेशन की बात करें तो डेटा वैलिडेशन है क्या?
तो सीधा हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वैधता का निर्धारण करना, एक ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हमें काम करने को मिला, निर्धारण करने की जिससे कोई भी यूजर यदि काम करे तो त्रुटि तो ना हो। जैसे अभी एक उदाहरण दिया कि 132 मार्क्स टाइप कर दिए, हो सकता है संभव। अरे आप कीबोर्ड चला रहे थे, जो यूजर है उसने टाइप करके 132 क्या 150 भी लिख सकता है, जबकि मार्क्स तो कितने हैं हमारे पास 100। उसने माइनस में लगा दिए तो पता चली परसेंटेज और डाउन हो गया, माइनस का सिंबल पुट हो गया। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हम वैलिडेशन का निर्धारण करते हैं कि यूजर के द्वारा कोई भी गलती ना हो। ऐसा करने के लिए हम जब भी टेबल का निर्धारण करते हैं, टेबल को बनाते हैं, बनाते समय उस फील्ड की प्रॉपर्टी में वैलिडेशन रूल को निर्धारित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वैलिडेशन लगा देते हैं। तो वैलिडेशन लगाने के लिए हम निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम उस टेबल को डिजाइन मोड में ले जाते हैं या क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? दो तरीके, या तो डिजाइन मोड में लेके जाओगे या क्रिएट करोगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे मान लो नेम कर दिया और हमने हिंदी कर दिया। हिंदी में मार्क्स हमारे कितने हैं? 0 से लेके 100 के बीच में भरा जा सकता है। तो यहां पर कहीं लिखा होगा, क्या लिखा है? लिखा है वैलिडेशन रूल, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 0 क्या 0 से बड़ा और इक्वल कहां तक? तो इससे क्या होगा, जब भी हम मार्क्स भरेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें भरने की परमिशन दे देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे अपन ने गलत ही तो लिखा है, वैलिडेशन में गलत ही तो डिजाइन कर दिया। 100 के बराबर या 100 से ज्यादा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक, उल्टा लगाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या होगा? अब वहां लिख चुके हैं अपन, कहां? तो क्या कर दिया हमने? तो यहां पर सिंबल्स चेंज कर दिया, राइट। 100 के बराबर और 100 से कम, लेकिन कहां तक? 0 तक। यस, अरे यार चल नहीं बना देते। क्या कर दिया हमने? यहां से नेम लिया और फिर यहां पर हिंदी कर दिया। तो क्या किया यहां पर? वैलिडेशन में हमने निर्धारित कर दिया, क्या कर दिया हमने? बड़ा है बराबर किसके कर दिया? 100। छोटा है बराबर है किसके? 100। तो यहां पर देखिए आप क्या कर दोगे? ले लिया, दिमाग क्यों नहीं चला रहे तुम? वो गलत ही तो दे रहे हैं। सही तो 100 के बराबर। बड़ा है बराबर 100 के। और 100 ठीक है, बड़ा है बराबर किसके? 100। 0 से बड़ा है, वो अपन ने 0 डबल कंडीशन नहीं ले रहा था। तो क्या किया यहां पर हमने? क्या कर दिया? बड़ा है बराबर किसके? 100 के। तो यहां वैलिड, अब गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं, हम कभी नहीं। यदि आप मार्क्स इनपुट करोगे गलती से तो क्या भर सकते हो? 100। इसीलिए हमने यहां लगा दिया क्या? वैलिडेशन रूल। क्लियर? अब कई बार हमें वैलिडेशन टेक्स्ट भी आता है,
यदि टेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी फील्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम, तो वहां पर क्या होता है, फील्ड प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहां पर एक चीज और दिखाया जा रहा है, क्या आ रहा है, वैलिडेशन टेक्स्ट के बारे में भी कहा जाएगा। तो आपको जी समझाना है वैलिडेशन टेक्स्ट क्या है। तो वैलिडेशन रूल को प्रदर्शित करने से पहले हम यदि वैलिडेशन रूल में कोई कंडीशन लगाई गई, यदि कोई गलत वैल्यू इनपुट करता है, वैलिडेशन के विपरीत यदि कोई वैल्यू इनपुट की जाती है, तो उस समय क्या मैसेज प्रदर्शित होना चाहिए, वो वैलिडेशन टेक्स्ट निर्धारित करता है। क्या करता है, जैसे लिख दिया, क्या लिख दिया वैलिडेशन टेक्स्ट में क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया इनपुट नंबर, क्या लिख दिया 0 2। इससे क्या होगा, हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा जब भी हम कुछ गलत टाइप करेंगे। तो वैलिडेशन टेक्स्ट है, क्या है, बच जाएगा। तो वैलिडेशन रूल को हम और वैलिडेशन टेक्स्ट को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझा सकते हैं अपनी भाषा में। और ये हमारा 2.5 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें हमने वैलिडेशन टेक्स्ट को भी जोड़ लिया, तो 2.5 उस पर भी मिल सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास एक ये क्वेश्चन हो गया। इसमें नीचे लिखा है, अगला क्वेश्चन और लिखा है फील्ड प्रॉपर्टी। क्या लिखा है, 2.5 नंबर में फिर पूछा गया है फील्ड प्रॉपर्टीज क्या है। तो भैया फील्ड प्रॉपर्टीज जो अभी आप यहां कर रहे थे वही तो फील्ड प्रॉपर्टी है। क्या है, देखिए देख रहे, इनके बारे में आप समझा दो, क्या कर दो, जल्दी से समझा दे रहे। तो जब भी आप फील्ड का टाइप का चयन करते हैं तो उसके हिसाब से, फील्ड टाइप के हिसाब से, डेटा टाइप के हिसाब से उसकी फील्ड प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे हमारे सामने नंबर डेटा टाइप दिख रहा है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है। सबसे पहला लिखा है फील्ड साइज। यहां से हम यह निर्धारित करते हैं कि फील्ड की साइज क्या होगी, लॉग इंटीजर, डबल, सिंगल, रिप्लिकेशन आईडी, बाइट। क्लियर। फिर दूसरी लिखा है फॉर्मेट। इसमें किस प्रकार का फॉर्मेट होगा, नंबर होगा, स्टैंडर्ड मोड होगा, क्या होगा, जिस सारी चीजें यहां पर हम निर्धारित करने के लिए हमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि जनरल में रहेगा करेंसी में, हीरो, फिक्स, स्टैंडर्ड। किस प्रकार से हमारा जो वैल्यू इनपुट होगी इस कॉलम में तो वो किस प्रकार से आएगी उसका प्रारूप रहता है। फिर इसके बाद डेसिमल नंबर कितने अंकों तक रहेगा यह निर्धारित करने के लिए हमें डेसिमल प्लेस दिया गया है। फिर इनपुट मास्क दिया है। क्या दिया है, इनपुट मास्क। कई बार हमें क्या करना होता है, आधार कार्ड जैसे होता है या नंबर फॉर्मेट को हमें बदलना होता है अलग अलग टाइप में, तो इनपुट मार्क्स का यूज कर लेते हैं हम। किसका यूज करते हैं, इसमें वैलिडेशन लिखा है टेक्स्ट, जे हमेशा टेक्स्ट पे चलता है। इनपुट मार्क्स क्या पे चलता है, टेक्स्ट टाइप के डेटा पर। देखो आ गया ना। तो आप अलग अलग टाइप के इनपुट मार्क्स की यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने ये पिछले पासवर्ड बना के डाला था, याद हो। क्लियर। तो इस तरीके से हम इनपुट मार्क्स हो गया। कैप्शन, यदि फील्ड का नाम क्या है, हिंदी है, क्या है, हिंदी। और यदि हम इसका नाम बदलना चाहते हैं तो कैप्शन में डाल देते हैं। जैसे हम इसका नाम दिखाना चाहते हैं हिंदी मार्क्स, क्या दिखाना चाहते हैं, जबकि फील्ड का नाम क्या है, हिंदी, और यहां लिखा आएगा हिंदी मार्क्स। क्या लिखा रहा, राइट। तो ये कहलाता है कैप्शन। क्या कहलाता है, कैप्शन। तो ऐसी प्रॉपर्टी को डिफॉल्ट वैल्यू में हम चाहते हैं जब भी हम कोई नया रिकॉर्ड भरे तो अपने आप 100 लिखा आ जाए। क्या लिखा आ जाए, तो देखिए जब भी आप यहां पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या लिखा आ गया, देखिए अगले रिकॉर्ड में क्या आ गया, आता तो जा रहा ना। तो डिफॉल्ट वैल्यू यहां से इनपुट करा सकते हो। फिर अगला बचा तुम्हारा रूल्स, अभी पढ़ा है हमने, टेक्स्ट पढ़ा है, रिक्वायर्ड। कई बार ऐसा हो जाता है खाली छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं कॉलम। जैसे अभी हमने मान लो इसी में देखिए क्या किया, यहां पर हमने लिखा
और आगे बढ़ गए, बढ़ रहे ना जी, खाली जा रहा है। हमने कहा नहीं, नाम भैया अनिवार्य रूप से भरना ही है, तो यहां पर टेक्स्ट पे आए और क्या कर दिया। अब टेक्स्ट में इसलिए नहीं प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से खाली जा रहा है। क्या जा रहा है, चलो हम देख ले रहे हैं फिर भी। तो यहां पर देखो कहीं लिखा होगा रिक्वायर्ड, लिखा है ना, यस कर दिया। देखो देखो बता रहा है ना। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको रिमूव कर दे रहे हम, सबसे अच्छा तरीका यस, या उनको भर देंगे। तो जब भी हम प्रॉपर्टी चेंज करना होती है, अब देखिए आसानी से, अब रिक्वायर्ड यस, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या मांग रहा, जब तक नेम में आप डेटा नहीं भरेंगे तब तक आगे कहानी नहीं बढ़ेगी, राइट। इसमें भरो आप, आ रहा है ना, लेकिन इसमें भरोगे आप और आगे बढ़ोगे तो बोल रहा है खाली है वैल्यू, उसको पहले इनपुट करें फिर आगे बढ़े आप, राइट। तो इस तरीके से हम इनकी प्रॉपर्टी को, फील्ड प्रॉपर्टी जो हम कह रहे हैं उसको समझ सकते हैं। इंडेक्स माने सीक्वेंस में क्रम से जमाना, आप किसी भी क्रम में लिखोगे, ऑटोमेटिक जब बंद करोगे, जब खोलोगे तो ए से जेड के क्रम में, 0 से 9 के क्रम में जो भी इंडेक्स क्रम दे दिया उसके हिसाब से वो अरेंज कर देगा। इस तरीके से हम फील्ड प्रॉपर्टी को भी समझा सकते हैं।